एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। विजय लक्ष्मी, क्या अपडेट है, कौन कौन पहुंचा है? देखिए, दो नेता प्रिया अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर। इसमें सागरिका घोष और कीर्ति आजाद, जो कि ममता बनर्जी का जो खेमा है टीएमसी के, उसके ये दोनों बड़े नेता हैं। और तमाम जो बयानबाजी है आपको इन्हीं दो नेताओं के जरिए सुनने को मिल रही है, ममता बनर्जी के खेमे की। और मीनवाइल इसी बीच में जानकारी ये भी आ रही है कि अभिषेक बनर्जी ने एक स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। तो एक और जो तमाम बागी सांसद है, जो दावा किया जा रहा है बागी सांसदों द्वारा कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मीटिंग वहां चल रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के गुट के ये दो सांसद सागरिका घोष और कीर्ति आजाद अभी पहुंचे हैं ओम बिरला स्पीकर जो हैं उनके आवास पर अपनी बात कहने के लिए। ये टीएमसी का फैक्शन आया है। देखिए, अभी जो है वो घर से बाहर निकली हैं सागरिका घोष स्पीकर के, कोशिश करेंगे उनका एक रिएक्शन लेने की। On behalf of the All India Trinamool Congress, the All India Trinamool Congress is an indivisible party. There is no legal recognition, no constitutional recognition of any kind of split in the party within the Lok Sabha. सागरिका घोष साफ तौर पर कहती हुई कि ये असंवैधानिक है और इस तरह से जो है जिस तरह की बात जो है वो खेमे द्वारा की जा रही है, जो बागी खेमा है उसके द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बागी खेमे ने खेमे की तरफ से ये प्रपोजल है कि उन्हें असली टीएमसी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए संसद के भीतर, और इसी के लिए जो है ये पूरी कवायद चल रही है। सागरिका घोष उसी पर जो है अपनी बात कहते हुए अभी अभी स्पीकर ओम बिरला से मिलकर के बाहर निकली हैं। और इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने भी एक चिट्ठी स्पीकर ओम बिरला को लिखी है। तो जो ममता बनर्जी का जो खेमा है वो साफ तौर पर ये कहने की या जताने और बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये जो बागी सांसदों का खेमा है ये अगर क्लेम करता है कि इसको ही असली टीएमसी के तौर पर रिकॉग्निशन दिया जाए संसद के भीतर, तो ये गलत है। तो अब ये दोनों तरफ से ये बयानबाजी जो है वो चल रही है। सागरिका घोष और कीर्ति आजाद मुलाकात करके स्पीकर ओम बिरला से निकल चुके हैं। और अभी इस तरह की जानकारी भी आ रही थी कि बाकी जो बागी सांसद हैं वो भी आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि पहले कीर्ति आजाद और सागरिका घोष की तरफ से कहा गया था कि वो मिलने जा रहे हैं, हालांकि उन्हें समय नहीं मिला है, लेकिन अभी आए और एक बहुत ब्रीफ बिल्कुल। और इंतजार अब बागी सांसदों के आने का भी। अभी ममता के गुट का जो खेमा है कीर्ति आजाद और सागरिका घोष, वो तो पहुंचे ही लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए। अभी बागियों का भी इंतजार किया जा रहा है। पवन के पास कोई अपडेट है? जी पवन, बताएं। जो लेटर सौंपा गया है वो अभिषेक बनर्जी की तरफ से सौंपा गया है और उस लेटर में इस लोकसभा स्पीकर को कहा गया है कि अभी तक की ये परिपाटी रही है कि पार्टी तय करती है कि उसका नेता कौन होगा और उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उन्होंने अनुरोध किया है कि जो फैक्शन आपसे मिलना चाहता है, उन्होंने जो आपको लेटर दिया है उससे पहले हमारा पक्ष सुना जाए। और अभिषेक बनर्जी की तरफ से जो लेटर लिखा गया है, AICT यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस as a single political party represents the house solely through duly authorized letter and whip, यानी आधिकारिक लेटर और whip के आधार पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है जिसका एक whip तय किया गया है पार्टी की तरफ से। कोई फैक्शन को एक अलग ग्रुप के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए हमने जिसे whip तैनात किया है उसके whip को माना जाए और जो ये अलग ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। ये खत लिखा गया है।